अधिक जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो किन मरुस्थलों से आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास आता है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहला जो मरुस्थल है वो है ग्रेट विक्टोरिया। तो दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया कई बार आपके एग्ज़ाम में आया है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर दूसरा मरुस्थल गिब्सन। गिब्सन दूसरा मरुस्थल है जो आपसे पूछा जाता है। और तीसरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है मरुस्थल बारबरटन और चौथा है सिम्पसन। ठीक है दोस्तों, सिम्पसन। ठीक है, तो सबसे फेमस जो मरुस्थल है आपको ऑस्ट्रेलिया का याद करना है वो है ग्रेट विक्टोरिया। सबसे बड़ा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का ये ग्रेट विक्टोरिया। और यहाँ पे दूसरे नंबर का है गिब्सन, तीसरे का है बारबरटन और चौथा है सिम्पसन। ठीक है, तो 4 आपके मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया मिल जाते हैं। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है ग्रेट विक्टोरिया, कई बार आया। दूसरा जो चीन के अंदर पाया जाता है मरुस्थल, वो एक मरुस्थल है और जो कई बार एग्जाम में आया है, इसे बोलते हैं तकलामकान। तकलामकान मरुस्थल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है कि गोबी का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों गोबी का मरुस्थल आपका मंगोलिया में पड़ता है। मंगोलिया देश है, चीन से लगा हुआ है। उसके बाद आता है अमेरिका। अमेरिका के अंदर 2 मरुस्थल है, एक संटूर है और एक द ग्रेट बेसिन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा वो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट पैटागोनिया का मरुस्थल। आपसे पूछा जाता है कि पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। दोस्तों ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो अर्जेंटीना में जो फेमस मरुस्थल है वो एक ही है पैटागोनिया का, जहाँ से सवाल आते हैं। दूसरा है दोस्तों कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। दोस्तों आटाकामा मरुस्थल चिली के अंदर स्थित है, आटाकामा मरुस्थल, और यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आपके पहला ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा तकलामकान चीन, और तीसरा गोबी का मरुस्थल मंगोलिया, और चौथा पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना, और छठा आटाकामा का मरुस्थल चिली के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मरुस्थलों से आते हैं। अगला है आपका कालाहारी। ये क्वेश्चन भी कई बार बना है दोस्तों। ये बोत्सवाना के अंदर पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल। ये भी यहाँ से 7वां क्वेश्चन ले लीजिए कि कालाहारी किस रूप में बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा कालाहारी का वो 7वां क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला आता है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब में आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन कौन सा मरुस्थल सऊदी अरब में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। तो दोस्तों नाफूदा, हमादा, रूब अल खाली, ठीक है, ये सऊदी अरब के मरुस्थल है। सबसे बड़ा जो मरुस्थल पाया जाता है सहारा मरुस्थल है, और ये पूछा जाता है कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका। कौन से अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री लाइन के आसपास स्थित है। उसके बाद ईरान में जो हमारा मरुस्थल पाया जाता है वो है दस्त-ए-काबिर, और मैक्सिको के अंदर जो हमारा मरुस्थल पाया जाता है सोनोरान पाया जाता है, और तुर्कमेनिस्तान का काराकुम मरुस्थल भी फेमस है। तो दोस्तों आपका सहारा मरुस्थल, ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है सहारा मरुस्थल, क्योंकि ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि यूरोप के अंदर मरुस्थल नहीं पाए जाते। एक और गुड क्वेश्चन देखो कि ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। तो दोस्तों 2 महाद्वीप है, एक यूरोप महाद्वीप जिसमें आपके मरुस्थल नहीं पाए जाते, और एक ऑस्ट्रेलिया जिसके अंदर आपके ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक बार देखते हैं कि आपको कौन कौन से मरुस्थल अपने दिमाग में रखने हैं, कौन से याद रखने हैं। तो दोस्तों पहला मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर दूसरा है गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तीसरा है तकलामकान चीन के अंदर, चौथा है गोबी का मरुस्थल मंगोलिया के अंदर, पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना, आटाकामा का मरुस्थल चिली, कालाहारी का मरुस्थल बोत्सवाना। उसके बाद आता है सहारा का मरुस्थल अफ्रीका, और दोस्तों तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल काराकुम। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये मरुस्थल की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।